नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है आप समझ भी नहीं पाओगे कि मीडिया पर जो खबर दिखाई जा रही है वह विज्ञापन है या कोई खबर है। क्योंकि मीडिया पर या तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और जैसे ही फ्री समय में हिंदू मुस्लिम के बाद में यदि कोई प्रदर्शन होता है तो मीडिया लग जाता है कि उसको किस तरह से बदनाम किया जाए। यही पिछले कुछ समय से मीडिया कर रहा है। इसी कारण से आपको सही खबरें पहुंचने में दिक्कत होती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया पर आपको दिखाई नहीं देगी। इसी के साथ आपसे एक और निवेदन कि यदि आप कर सकते हैं तो अपने ज्वाइन का बटन दबाइए। ज्वाइन का बटन दबाने से आप छोटी सी राशि, जी हाँ छोटी सी राशि आप हमारे चैनल को दे सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पर आप यदि राशि देते हैं तो बहुत हमको सहयोग होगा, सहायता होगी, इससे हमको हिम्मत भी होगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने आज अपने आवास 10 जनपद पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री है। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक है। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर है। उन्होंने एक छात्र के हाथ, पीठ और छाती पर लगे घाव को दिखाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। राहुल गांधी ने जिस छात्र को चोट दिखाई उसका नाम साहिल लोचाब है। वह मात्र 19 साल का है और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। परिवार के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि घायल आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का छात्र है। उनकी मां ज्योति ने बताया कि वह पहले भी सीजेपी के प्रदर्शन में गया था। सोमवार को भी यह कहकर गया कि यह उसके लिए जरूरी है और उसकी पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा है। वह हमेशा पुलिस अधिकारी बनना चाहता था। क्या आपको पैलेट गन के बारे में किसी भी मीडिया चैनल पर कोई डिस्कस हुई, चर्चा हुई या उसके बारे में कुछ बताया गया? हम आपको आगे बताएंगे कि पैलेट गन क्या है। कोकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष राका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। अब देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। इधर ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर रखा है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उसकी सेना देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। इससे पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। आपको कहीं से भी कोई खबर नहीं होगी। 25 साल के इरशाद शेख दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। चेहरे और आंख पर जख्म निशान है। गुरुग्राम में नौकरी करने वाले इरशाद 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में गए थे। तभी पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इरशाद ने महसूस किया कि उनकी पीठ चल रही है, सीने, गले और चेहरे पर घाव है, उनसे खून टपक रहा था। आरोप है कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन चलाई जिससे इरशाद जख्मी हो गया। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर दागी गई पैलेट गन को लेकर छात्रों और विपक्षी दलों में गहरा रोष व्याप्त है। पैलेट गन के इस्तेमाल से कई छात्रों को चोट लगी है। शुक्रवार यानी आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैलेट गन को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश किया जिसे पैलेट गन के छर्रे लगे थे। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया। पैलेट गन का इस्तेमाल सीआरपीएफ की दंगा इकाई आरएएफ द्वारा किया गया
था। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ये हथियार प्रतिबंधित है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौते में यह हथियार प्रतिबंध है, लेकिन आपके बच्चों पर यह हथियार काम में लिया गया, उपयोग में लिया गया। इससे कितने छात्र घायल हुए होंगे यह आप जानते हैं, लेकिन मीडिया पर कहीं से भी कोई चर्चा इस पर नहीं है, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किस तरह से भ्रमित किया जा सकता है। तैयार रहिए, मीडिया पता नहीं कौन सा अब एक शिगुफा लेकर, ताकि आप सबका ध्यान वहां बढ़ जाए। 1992 में आरएफ की स्थापना के बाद इजराइल और बेल्जियम पैलेट गन खरीदी गई थी। जी हाँ, पैलेट गन इजराइल और बेल्जियम से आई है। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में छात्रों को प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बक्सर में छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। राजस्थान के जयपुर में वकील धरने पर बैठे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। यूपी के प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकाला। वहीं हरियाणा के 4 जिलों में वकील धरने पर पहुंचे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और दिल्ली में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। युवा धरने पर बैठे हैं। बारिश भी उनका जोश ठंडा नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता और पेपर लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट पर हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध में जयपुर में भी हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में वकील केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों के समर्थन में विधि विभाग, कांग्रेस, राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े वकीलों ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 से अंबेडकर सर्किल तक रहा। वहीं जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुक्रवार को यानी आज उदयपुर किलाड़ सड़क पर कड़ू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। उसकी चपेट में टाटा सुमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई। उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में। वलसाड़ के उमरगाम तालुका में 16 घंटे में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव, थराद जिले में बाजार डूब गए। कहीं से भी आपको मीडिया पर कोई खबर नहीं, क्योंकि अगर खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और मीडिया चाहता है कि आपके मन में सिर्फ खून उबाल में रहे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।